हे गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सत्यम तिवारी और आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे एसडीओ को लेकर। ठीक है, जो कि आपका होता है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। अच्छा, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी ये आपकी वैकेंसीज आने वाली है एमपी में। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, आप जैसे ही व्यापम की साइड पर आओगे मैंने ऑलरेडी ये डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, कि आपकी एसडीओ का जो है यहाँ पे वैकेंसीज कहीं ना कहीं आएगी बहुत जल्द। आपकी रूल बुक वगैरह वो सारी चीजें 2026 में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे एसडीओ को लेकर। तो देखो, एक डाउट्स है जो कि मैं आप लोगों से पूछ लूँ। क्या आप लोगों को इंटरव्यू की नीड है कि एसडीओ की तैयारी कैसे करते हैं? और एक सर है, मैंने उनसे ऑलरेडी बात करी हुई है। अगर आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल मैं एक वो इंटरव्यू पर्टिकुलरली आपके लिए लेके आऊँगा कि एसडीओ की तैयारी कैसे की, कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ा, बुक लिस्ट क्या थी, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है 2023 में एसडीओ की कुछ पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई थी। हम ब्रीफली इसके बारे में बात करने वाले, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे, लाइक एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जॉब लेवल कैसी है, प्रमोशन वगैरह बहुत डीपली हम बात करेंगे। देन कट ऑफ को लेकर भी हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, देन सिलेबस एंड प्रमोशन, सैलरी लाइक सी सेट्स एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेनिंग वगैरह। ये सारी चीज़ों को हम वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देन ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो फर्दर जो अपडेट्स आती है वहाँ पे आप ऐड हो जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक एग्जाम पैटर्न की। ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एसडीओ का जो फॉर्म है ना, वो लाइक यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने किया हुआ है, इसके साथ साथ आपकी एमएससी अगर जिन्होंने की हुई है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एसडीओ के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपको बता दूं सबसे बेस्ट पोस्ट है ये एसडीओ। ठीक है, आपका एक गैजेटेड ऑफिसर होता है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, मुझे जहां तक रिसर्च में अभी तक पता चल रहा है, देखा है मैंने, तो ये एक आपका गैजेटेड ऑफिसर होता है। और गैजेटेड ऑफिसर का आपको ऑलरेडी पता है अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, एसडीओ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक अच्छी पोस्ट है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की। ठीक है, अच्छी खासी कमांड होती है, इसके हाथ में थोड़ा बहुत पावर भी होती है, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी सैलरी भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। सैलरी आप देख लो 36,200 से आपकी 1,14,800 तक, जो कि 7वां वेतन है। ऑलरेडी आपको पता है जब 8वां वेतन लगेगा तब ये सैलरी कहां से कहां पहुंच जाएगी, आप सभी को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो देन में देखो, सबसे पहले बात करूं एग्जाम पैटर्न, तो आप सभी को पता है बहुत सिंपल, इतना सिंपल एग्जाम पैटर्न किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। नो इंटरव्यू, नो माइनस मार्किंग, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि 200 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें ऑलरेडी आपका सी सेट रहता है 100 नंबर का। ठीक है, देन 100 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वो रहता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अनुमान लगा लो, ये पेपर एसएचडीओ का है 2025 का, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। सी सेट सबका कॉमन होता है, आप आरएचयू का दे लो, आरईओ का दे लो, सबका सी सेट कॉमन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देखो कैसे आते हैं सी सेट में, लाइक 2 जनवरी 2005 को सोमवार था, 2 जनवरी 2009 को सप्ताह कौन सा था, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। इनके निकालने के थोड़ा से फॉर्मूलाज होते हैं, जिनसे आप इनको चीजों को निकाल सकते हो। देन देखो, नदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, कोपरा, व्यामा, वियाना, सभी ये किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। ये देखो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछता है। देन आप देखो, मापक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, जो कि मेनली इंग्लिश वगैरह बेसिक लेवल की रहती है। अगर आपने ऑलरेडी देखो, ये केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है कि भाई पीएच 7.52 वाले घोल के साथ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अनुपात लगाइए, भाई फॉर्मूला आपके पास है, आप आराम से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक केमिस्ट्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ा होगा। देन ये आप देखो, यहाँ पे इंग्लिश के भी कुछ सिनोनिम्स वगैरह। देन आप देखो यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है। लाइक अगर आपने थोड़ा बहुत जीके देखी है तो वो क्वेश्चंस पूछता है। थोड़ा सा डीप तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है। 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15-15 क्वेश्चन सबके आते हैं, 14-15 14-15, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। कंप्यूटर भी आता है, ठीक है, रैम रोम वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैंने आपको लाने के लिए लायक, भाई सी सेट देख लो आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, शहडोल, इंदौर। ऑलरेडी आप ऑप्शन देखो, छिंदवाड़ा। ठीक है, जिसका भी पेपर है उसने ऑलरेडी छिंदवाड़ा लिया हुआ है। बाकी ये जिसका भी पेपर है एसडीओ का, बहुत अच्छा मार्क्स उसने गेन किया था और सिलेक्टेड है वो। ठीक है, 2025 में अभी एसडीओ में सिलेक्टेड है। ठीक है, अच्छा खासे उनके मार्क्स थे ये। देन आप देखो यहाँ पे नीचे और लेके आओगे तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन जनरल बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। एक तैयारी करने के ये पैटर्न भी होता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव लग रहा है आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत हद तक। जैसे कुछ चीजें होती है लाइक जिनको हम
ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी टैकल कर सकते हैं। हम उनको पढ़ेंगे, जैसे हमसे कोई चीज़ है, कोई टाइप पूछा हुआ है किसी भी, तो उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे भाई डिटेल में, तो हम एक ऑब्जेक्टिव बेस भी तैयारी कर सकते हैं। ये अपने पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम पढ़ना चाहें तो भाई ज़ाइलोफ़ोन क्या होता है, तुरही क्या होती है, हार्मोनिक क्या होता है, ड्रम क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में शॉर्ट नोट्स बना के साइड में लिख लिया। तो ये एक बेसिक सी तैयारी होती है जिनको हम नॉर्मल सा चीज़ों को देखकर हम पेपर का एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस कहाँ से पिक कर रहा है इन जनरल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पेपर कैसा रहता है। एग्रीकल्चर आपको इसमें हॉर्टिकल्चर आती है, और एसडीओ का जो पेपर होता है उसमें एग्रीकल्चर आती है, ठीक है। देखो देन मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती है। देन मैं देखो नेक्स्ट बात करूँ जॉब लेवल के बारे में, तो ये थर्ड क्लास तृतीय श्रेणी का है, लेकिन भाई गेजेटेड ऑफिसर है। जॉब बहुत अच्छी है, मैं ऑलरेडी बता दूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में सर्च किया हुआ है। बहुत अच्छी जॉब है। आप मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर रूबरू करवाऊंगा कि एक एसडीओ वर्क क्या करता है, पावर्स क्या होती है। बहुत जल्द आप बताना मुझे, मैं एक इंटरव्यू लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे आप लोग के डाउट्स होते हैं, तो जॉब्स आने के पहले वो क्यूरीज आपकी दिमाग की जो है खत्म हो जाएंगी, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे कट ऑफ से रिलेटेड कि भाई कट ऑफ क्या रहता है। तो देखो कट ऑफ ये 2023 में जो वैकेंसी निकल के आई थी उसमें ओनली आपको पता है, मैं जनरल के पोस्ट थे, जनरल के गर्ल्स के पोस्ट थे, और एससी और एससी की जो फीमेल है उनकी पोस्ट निकल के आई थी। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो उसका कट ऑफ अपने पास नहीं है। बट जनरल का 161 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, और जनरल की जो फीमेल है, क्योंकि पोस्ट कम होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। और जनरल की जो फीमेल है 147 नंबर, एससी की जो आपकी वाइस है उनका 145, देन एससी की जो फीमेल है 147। कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा, क्योंकि पाँच छः पोस्ट रहती है, और फॉर्म आपके लिए 10,000 डलते हैं, 5,000 फॉर्म डलते हैं, ऐसे फॉर्म डलते हैं, है ना। तो वो वाला रहता है। बाकी एमएससी है, एमएससी आपकी इसमें मांगते हैं वो। देन मैं यहाँ पे बात करूँ प्रमोशन को लेकर, ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट्स रहता होगा। तो देखो आपको पता है एक RHEO है या REO है, ठीक है, उसका प्रमोशन लाइक दो आपका 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल में प्रमोशन होता है, लाइक 10-10 सालों में भी प्रमोशन होते हैं। अभी तो एमपी में खेल प्रमोशन ही बनते बहुत टाइम से, ठीक है। तो प्रमोशन से आप जाओगे तो एसडीओ तक जाओगे, बट अगर एक एसडीओ है तो अच्छा खासा प्रमोशन होता है, लाइक, ठीक है। आप देखो डिप्टी जो है डायरेक्टर डीडीए तक बन जाता है वो, ठीक है, 8-10 सालों में आराम से डीडीए तक पहुंच जाता है। देन ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। इनके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, ये इनकी हायरार्की है पूरी, आप देख लो, ठीक है। ये क्लास 1 ऑफिसर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं लोग। देन डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये प्रॉपर एक हेड होता है पूरे स्टेट का, क्लास 1 ऑफिसर होता है, ठीक है। अच्छी खासी पावर्स इनके पास होती है इनके पास। तो आप ये एक देख सकते हो कि ये एक हायरार्की होती है एक एसडीओ के ऑफिसर की, ठीक है। देन मैं नीचे आता हूं तो सैलरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सैलरी के बारे में, कितनी सैलरी पर मंथ रहती है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी बॉन्ड वॉन्ड वगैरह नहीं होता है कि हमारा कोई बॉन्ड है कि हम जॉब छोड़ दे तो हमको वो फीस या वो पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉन्ड वगैरह इस जॉब में नहीं है, ठीक है। देन आपके बीटेक के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। देन इसके बाद आप नीचे आओगे तो सिलेबस के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो, मैं आपको सिलेबस के बारे में बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देता हूँ। एक एसईडी का सिलेबस देखो यहाँ पे, ये पूरा एग्रीकल्चर है जो आपका सिमिलर है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, वो लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस का, थोड़ा बहुत लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये आप सिलेबस देख लो, ये एसईडीओ का प्रॉपर आपका सिलेबस होता है, जिसमें एक होता है SHDO, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, तो उनके में हॉर्टिकल्चर आता है, जिसका मैं अभी आपको पेपर दिखा रहा था, ठीक है। ऑलरेडी देखो ये हॉर्टिकल्चर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सूखे के दौरान भिंडी के जल, तो ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर की बात चल रही है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे आस्क करता है वो, है ना। बहुत टफ नहीं आता है, मैं फिर बता दूं, बहुत टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत डीपली पढ़ी हैं चीजें, आराम से आप इनको टैकल कर लोगे। देखो व्यावसायिक उपयोग के लिए हल्दी से प्रोसेसिंग के दौरान कौन से घटक को निकाला जाता है, आप देख सकते हो, विच कंपोनेंट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टर्मरिक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फॉर कमर्शियल यूजेस। ऑप्शंस आप देखो, पिपरिन, क्यूरिन, ठीक है, और यूजिनॉल। तो यहाँ पे आप देख लो, ऑलरेडी पता है कि हल्दी में क्या होता है, और हल्दी से कलर निकाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इस कलर का हम यूज भी करते हैं, तो इसलिए व्यापारिक लेवल पर यूज हल्दी से ये कलर निकाल लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम इनको टैकल कर सकते हैं। निम्न कौन सा विकास सब नियामक सब्जी फसलों के फल सेट को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है ना। तो सेट को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी देख लो, आप थोड़ा साइज वगैरह की बात कर रहा है, ग्रोथ वगैरह की इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आराम से आप चीज़ों को कर लोगे। जेवरेलिन, GA3 इसको हम कहते हैं, जेवरेलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं, सेम एग्रीकल्चर में रहता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है, ठीक है, क्योंकि एग्री हॉर्टी दोनों थोड़ा डिफरेंट है।
देन मैंने सी सेट्स आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि सी सेट कैसे रहता है। मैथ्स के आप क्वेश्चन देख लो, विच नंबर, ये क्वेश्चन है मैथ का, ये मैथ का लेवल है। उम्दा किस प्रकार का शब्द है, तो भाई अरबी शब्द है। तुर्की है, हिंदी है तो अरबी शब्द है। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछता है, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, ये सारी चीज़, समास संधि, उनसे क्वेश्चन पूछता है। मुहावरे वगैरह आपसे पूछता है, पेपर में देखोगे यही सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है आपका एक एसडीओ का एग्जाम पैटर्न, लाइक सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे कि कैसा क्या इसकी हायरार्की रहती है, ठीक है। बट जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। और मैं पहले बता दूं आपको ऑलरेडी कि ये जॉब आपकी आने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है एसडीओ के आने के, क्योंकि 2023 में पोस्ट निकल के आई थी, अभी चल रहा है 2026 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा गैप हो गया है 3 सालों का, तो ये पोस्ट आपकी आने वाली है। एग्जाम रूल आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल्स में, तो 2026 में ये यहाँ पे वैकेंसीज आपकी पड़ी हुई हैं। आप देखो यहाँ पे अक्टूबर 2026 के आसपास इनका एग्जाम, टेंटेटिव डेट्स इन्होंने मेंशन की है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि नहीं हमको तैयारी करनी चाहिए, तो आप सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें देख के प्रीवियस ईयर और तैयारी में लग जाओ। तो ये आपका होता है वरिष्ठ कृषि विज्ञान अधिकारी, ठीक है। और डिटेल में जो जो मुझे लगता था कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। कुछ और चीज़ें भी ऐसी हो सकती है जो मिस आउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं भैया आप इसके बारे में बताना भूल गए हो। बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो भी इसमें चलती है, तो कुछ टाइम के लिए आपका ट्रेनिंग भी होता है, बहुत लंबा तो नहीं होता होगा मे बी। और आरईओ की ट्रेनिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं हो रही है, उनको सीधा ज्वाइनिंग करा देते तो मे बी एसडीओ को भी मे बी सीधा ज्वाइनिंग करा रहे होंगे। बट हम एक इंटरव्यू लेके आएंगे तो सर से प्रॉपरली क्वेश्चन आस्क करेंगे कि भाई कैसा क्या सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना। देन फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम देन टेलीग्राम पर, तो कर लेना, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।